नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठकर वह अपने शिष्यों को त्याग का महत्व समझाने लगे तथा त्याग के ऊपर ही अपना उपदेश देने लगे। बुद्ध अपने शिष्यों से कह रहे थे कि जीवन में हमें बहुत सी चीजों और बहुत सी बातों का त्याग कर देना चाहिए। त्याग करने से जीवन में शांति आती है। त्याग की भावना रखने से आसक्ति यानी कि जो मोह है वह भी कमजोर पड़ता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वे जितनी भी व्यर्थ की बातें हैं अपने जीवन से उनका त्याग कर दें। भगवान बुद्ध नाना तरह से अपने शिष्यों को त्याग की महिमा का गुणगान कर रहे थे। इसी बीच एक शिष्य उठा और बुद्ध से कहने लगा, भगवान कृपया त्याग के महत्व को विस्तार रूप से समझाइए। हमें यह जिज्ञासा है कि हम त्याग के महत्व को भली भांति समझ सके। तब गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है। बुद्ध ने कहा, किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को भी नहीं समझता था। कारण यह था कि उसका राज्य बहुत ही विशाल था। उसका राजकोष धन से भरा हुआ था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी सेना थी। उसके आसपास नौकर और चाकरों की पूरी पलटन थी, जो हर घड़ी उसका हुक्म मानती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और उसकी आंखों में प्रेम भरा हुआ था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भंगिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़कर पूछा, फकीर तुम्हें क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं अपितु आपको कुछ देने आया हूँ। ऐसा सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जरूरत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सवत्तधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चिढ़कर कहा, ए फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते हुए क्या तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वो किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर भीख मांगता है क्या वह राजा की बराबरी करेगा? फकीर राजा की गर्वोक्ति सुनकर हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, अपनी बकवास
बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो। फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती है। जब राजा ने फकीर की यह बातें सुनी, फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू सा था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्याग के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। अंततः कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। फकीर की बातें सुनकर राजा को यह बोध हो गया था कि वे अपने अहंकार में कितना चूर है, जबकि इस फकीर के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे कितनी शांति प्राप्त है। उसे यह बोध हो गया कि मेरे पास न जाने कितनी ही धन संपदा है, लेकिन फिर भी मैं अपने अहम में ही चूर हूँ, जिसके कारण मेरा मन अशांत है और जिसके कारण मैं भीतर ही भीतर दुखी होता रहता हूँ। उस फकीर ने राजा के इस अहम भाव को तोड़कर रख दिया। तब राजा ने जाना कि त्याग की महिमा क्या है। उसने पल भर के लिए अपने अभिमान को एक तरफ रखा। उसने देखा कि उसे आनंद और शांति की प्राप्ति हो रही है। वे समझ गया कि वास्तव में त्याग की महिमा अपरंपार है। बुद्ध ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से कहा, त्याग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि इसे दुख की समाप्ति और मानसिक शांति प्राप्त करने का मूल आधार माना गया है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार त्याग का अर्थ सिर्फ घर-बार छोड़ना नहीं है, बल्कि अनावश्यक इच्छाओं, लालसाओं, तृष्णाओं और भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। बुद्ध ने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णाएं, यानी कि हमारी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इन इच्छाओं का त्याग करने से ही दुख का निवारण संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं और भौतिक चीजों के बंधन से मुक्त होते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, त्याग हमें आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने में सहायता करता है, जिससे हम अपने जीवन को और अधिक सरल और संतुलित बना पाते हैं। बुद्ध ने त्याग के महत्व को समझाने के लिए अपने शिष्यों को कई उपदेश दिए। बुद्ध ने कहा, प्राणी जीवन भर दुख से ग्रस्त रहता है, जिसका कारण तृष्णा है। तृष्णा से दूर हो जाने से व्यक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह उपदेश बताता है कि हमें भौतिक वस्तुओं और सुखों की तीव्र लालसा, तृष्णा का त्याग करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि हमें अहम भाव को छोड़ना चाहिए और क्रोध को, द्वेष को प्रेम से जीतना चाहिए, क्योंकि आग से आग कभी नहीं बुझती है। आग को केवल पानी द्वारा बुझाया जा सकता है। इसी प्रकार घृणा का अंत कभी भी घृणा से नहीं होता है, बल्कि घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। यह उपदेश क्रोध, घृणा
और नकारात्मक जैसे आंतरिक विकारों का त्याग करने और उनके स्थान पर दया, करुणा और प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देता है। आगे बुद्ध ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य स्वयं पर विजय प्राप्त करे। बुद्ध ने कहा, जीवन में 1000 लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। यह उपदेश बाहरी विजय का त्याग कर कर अहंकार और अज्ञान पर विजय प्राप्त करने को ही जीवन की सबसे बड़ी जीत मानता है। दोस्तों, त्याग एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति भौतिक आसक्ति को छोड़कर आत्मिक विकास और शांति की ओर बढ़ता है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे, तो अपने जीवन में जो यह अहम भाव है, जो यह अहंकार है, जो यह अभिमान है और जो ये व्यर्थ की लालसाएं, तृष्णाएं और वासनाएं हैं, इन सभी चीजों का त्याग करिए। अपने अहम भाव को कम करिए। अपने आप को समता में स्थित रखिए। हर व्यक्ति से प्रेम करिए। किसी के साथ कोई भेदभाव न करिए। किसी को छोटा या बड़ा न समझिए और अपने साथ उतनी ही चीजें रखिए जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि अधिक वस्तुओं का संग्रह करना यह मोह को जन्म देता है। मोह से आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से जीवन में दुख आता है। इसीलिए हर चीज जो आपके जीवन में व्यर्थ प्रतीत होती है, उसका त्याग करिए और अपने हृदय को प्रेम, करुणा और मैत्री से भर लीजिए। तभी आपके जीवन में आनंद और शांति स्थिर रह सकती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई और इस वीडियो ने आपके जीवन का मार्गदर्शन किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।